हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऐसे दो नए शब्द लेके आए हैं जो वाकई आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। आज दो शब्द ऐसे ही, मतलब ये शब्द ऐसे हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज कराने वाले शब्द हैं। मतलब कभी ऐसा लगता है कि ये वो है कि वो है। तो कहने का मतलब वो शब्द मैं बताता हूँ। एक तो है उपनिवेश, उपनिवेश, और दूसरा है औपनिवेश। मतलब दो शब्द उपनिवेश और औपनिवेश, ये दोनों शब्द है ना, ये दोनों शब्द वाकई आपको कंफ्यूज करवाते हैं कि उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है, उपनिवेश और औपनिवेश। तो इन दोनों को आज हम पूरा का पूरा समझ लेंगे और बाद में आप कभी भी ये संशय नहीं आएगी कि हम लोग ये कौन सा है, भारत क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो हम लोग पूरा समझने का प्रयास करते हैं। और उनसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेश के बारे में। उपनिवेश क्या कहता है, औपनिवेश क्या कहता है। देखिए, उपनिवेश एक शब्द के बारे में ट्रिक के रूप में याद कराने का प्रयास करूंगा। उपनिवेश का तो मतलब होता है अधीन बनाना, यानी गुलाम बनाना, अधीन बनाना, ठीक है। और इसका मतलब होता है उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बनना या गुलाम रहना, अधीन रहना नहीं कह सकते। ठीक है ना, समझ में आ गया कि दो शब्द आते हैं। एक तो माना कि ये उपनिवेश और दूसरा औपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है अधीन बनाना और औपनिवेश का मतलब होता है अधीन रहना। मतलब हम परिभाषा इसकी लिखेंगे ना, तो इसे उपनिवेश की परिभाषा लिखेंगे तो ऐसा देश, ऐसा देश जो दूसरे देश को, दूसरे देश को अपने अधीन बना लेता है। मतलब ऐसा देश जो दूसरे देश को अपने अधीन बना लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपनिवेश कहेंगे। तो आप कहेंगे सर उपनिवेश क्या कहता है, तो उपनिवेश का मतलब अधीन रहना होता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, ऐसा देश, ऐसा देश जो दूसरे देश के अधीन रहकर अपना विकास करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपनिवेश कहेंगे। ठीक है ना। मतलब एक तो ऐसा देश जो अधीन बनाता है और एक ऐसा जो क्या करता है, उसके अधीन रहता है। तो कहने का मतलब देखो, कभी कभी प्रिय विद्यार्थी होता ऐसा भी हम लोग देखने को कभी मिलता है कि मतलब एक बेचारा कोई मतलब सीधा से कोई लड़का होता है, चार पांच लड़के हैं उसको उस पर अटैक कर लेते, उसको पीटना शुरू कर देते बेचारे पे। मतलब प्रिय विद्यार्थी जो पीटने वाले लड़के, देखो जो पीटने वाले लड़के हैं ना, वो तो क्या हो गए, उपनिवेश हो गए। और जो बेचारा पीट रहा है, जो मार खा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ऐसी जो आवाज निकाल रहा है ना, वो कौन सा है, वो उपनिवेश है। तो ऐसे में तो ऐसी परिभाषा समझ लिखना कि जो मार खाने वाले हैं उसको हम लोग उपनिवेश कहेंगे, और जो नहीं मार खिलाने वाला उपनिवेश होगा, और जो बेचारा मार खा रहा है वो क्या है, उपनिवेश। ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब एक तो गुलाम बनना, एक तो गुलाम रहना और एक गुलाम बनाना, ये दो महत्वपूर्ण स्थान थी। अब दोस्तों मैं उदाहरण भी आपको देता हूँ कि देखो, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा भारत और ब्रिटेन का नाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो देखो 1947 से पहले, यानी 1947 से पहले, 1947 से पहले प्रिय विद्यार्थियों, भारत था वो किसके अधीन था, वो भारत था वो इंग्लैंड के, ब्रिटेन, अंग्रेजों के अधीन था। तो हम यूं कहें 1947 से पहले किसके अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था। ठीक है।
इसका मतलब मेरे विद्यार्थियों ब्रिटेन तो हो गया उपनिवेश। अब देखो अधीन था कौन, भारत था, इसका मतलब भारत क्या हो गया, उपनिवेश हो गया। अभी भारत उपनिवेश किसका है, ब्रिटेन का है। क्यों, क्योंकि भारत पर शासन कौन चला रहा है, भारत पर ब्रिटेन चला रहा है। तो कहने का मतलब ये वहां ऐसा देश जो दूसरे को गुलाम बनाता है, तो ये वहां पर होती है। तो 1947 की से पहले ब्रिटेन, हम लोग उपनिवेश में हम लोग आप सीधा है इस ब्रिटेन को भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग इसमें उपनिवेश के अंदर किसका नाम याद रख लोगे, इसमें आप लोग भारत का याद रखोगे। अब देखना आपको कभी कंफ्यूज होगा नहीं, तो इसमें आप लोग उपनिवेश का नाम है सीधा ब्रिटेन दिमाग कर लेना, और जैसे ही उपनिवेश का नाम आए तो आप सीधा किसका याद रख लोगे, भारत का नाम लोगे। क्योंकि आपको ध्यान हो जाएगा कि भारत क्या था, ब्रिटेन क्या था, और यही स्थितियां हैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से याद करवा जाएगा। तो समझ में आ गया कि ये ब्रिटेन क्या था और भारत क्या था, इनमें क्या चीज थी और क्या नहीं थी। तो बिल्कुल, और दूसरी बात देखो मैंने एक आप ट्रिक भी दिया था, वो लड़कों वाले मार खाने वाले, तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हो। तो कहने का मतलब जिस तरह से हमको समझने की आवश्यकता थी और जिस तरह आपको समझाना था